कहाँ से इसको गिरफ्तार करा है और कितनी वारदातों में लिप्त है, कहाँ-कहाँ इसका गैंग चलता है? देखिए, एक नकबजनी हमारे करनी विहार में हुई थी, पिछले महीने हुई थी, और एक नकबजनी अभी 12 जून के जोटवाड़ा इलाके में हुई थी। दोनों नकबजनियों में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि दोनों दिन के समय हुई थी और बंद फ्लैट्स में हुई थी। दोनों नकबजनियों के संबंध में जब प्रयास किए गए, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, तो ये सामने आया कि ये जो व्यक्ति है, जो इन दोनों नकबजनी में दिख रहा है, जो घर की चोरी उसमें दिख रहा है, उसके बारे में जब मुखबिर और अन्य जगहों से पता किया गया, तो इसमें सामने आया कि एक सतपाल सिंह उर्फ सतपाल फौजी, जो कि एक शातिर नकबजन है और एक अंतर्राज्यीय गैंग चलाता है, उसकी इसमें होने की भूमिका सामने आई। उस भूमिका को देखते हुए इसको और डेवलप किया गया तकनीकी साक्ष्य से, सीसीटीवी से, और इनके रूट मैपिंग को करते हुए जब हमने बाकी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया तो ये समझ में आया कि ये गैंग यहाँ पर सक्रिय है और इनका इसमें होने की पूरी संभावना है। फिर हमारी टीम ने कई सारे सीसीटीवीज़ और इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद इनको पकड़ा है। इस गैंग के बारे में बताएं तो इस गैंग का जो मुख्य सरगना है उसका नाम है सतपाल सिंह चौहान उर्फ सतपाल फौजी, जो कि 46 वर्ष का है और कासन थाना IMT सेक्टर 7 मानेसर जिला वहाँ का रहने वाला है और वहाँ के थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इस व्यक्ति के खिलाफ 2004 से लेके आज तक करीब 66 मुकदमे घर फोड़ी के या घर में नकबजनी जो कहते हैं उसके दर्ज हैं। ये गैंग दिन में ऑपरेट करती है। इसके मुकदमे 12 से अधिक राज्यों में दर्ज हैं और इस गैंग के जो सदस्य हैं उनके करीब संख्या 20 से अधिक अभी तक हमारे सामने आई है। इस गैंग का एक और साथी हमने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, जिसका नाम पवन कुमार तंवर, निवासी खेड़ी तलवाना, थाना कनीना, जिला महेंद्रगढ़। इसका जो मुख्य तरीका रहता है, ये घर पर जैसे एक चोरी में तो इसने घर के अंदर 50 सेकंड से कम का समय दिया था और 50 सेकंड में ही जो उस घर से सामान चुराना था, जो हमारे सामने फुटेज और इन सब चीज़ों को देखने से सामने आया है, 50 सेकंड के भीतर इसने जो भी चोरी करनी थी वो चोरी कर ली थी। काफ़ी शातिर गैंग है। इसके गिरफ्तारी के बाद जब इसके फ़ोन का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि इसने फ़ोन में भी इसके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ आए हैं जहाँ पर ये, क्योंकि इतना कुख्यात है और इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस हर तरफ पुलिस थानों में हैं, तो इसने अपने लिए एक सिलिकॉन का मास्क बनवाया था जो फुल फेस मास्क होता है, उसके ऊपर विग लगी हुई थी और ऐसे 2-3 मास्क इसने लगवा कर अगली वारदात के लिए अपने ये प्रयास कर रहा था। इसकी अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं जो इन्होंने मास्क बनवा रखा था, तो एक तो मास्क इसने ऐसा बनवाया था और एक मास्क इसने दूसरा एक और मास्क बनाया था जिसकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मुख्यतः इस टीम द्वारा जो प्रयास किए गए इसमें जिनकी विशेष भूमिका रही है वो है DST टीम इंचार्ज गणेश सैनी और साइबर टीम के राज महेंद्र सिंह कांस्टेबल और सीकर पुलिस की भी इसमें मदद ली गई थी, जिसमें महावीर कांस्टेबल 1285 थाना उद्योग नगर, उनकी भी इसमें मुख्य भूमिका रही। इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। इसमें जितनी भी रिकवरी शेष है वो हम करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसकी रिकवरी करके हम जो है इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट कोर्ट में पेश करेंगे। सर, ये चूँकि फौजी फोर्स से निकाला गया है तो मर्डर का भी मामला इसके ऊपर दर्ज है? इसकी जब आपराधिक इतिहास के बारे में देखा गया तो इसके खिलाफ, जैसा मैंने बताया, करीब 70 एक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक मुकदमा 302 यानी कि मर्डर का भी इसके खिलाफ 2004 का दर्ज है और इसे फौज से निकाल दिया गया। पूर्व फौजी रहा है ये और इसका इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो इसके गांव के आसपास के लड़के होते हैं, जहाँ पे भी ये जेल में बंद रहता है, वहाँ के जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं उनको ये एक तरह से इन्फ्लुएंस कर लेता है और इन्फ्लुएंस करने के साथ उनके साथ फिर जो मिलकर इस तरीके की अन्य शहरों में वारदातें करता है।